This lecture is about the Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is the most common type of dementia. Dementia means loss of memory. Definition: it is a degenerative neurological disorder of the brain. Alzheimer's disease is one form of dementia that gradually get worse over time. It affects memory, thinking, and behavior. There is no cure for the disease, which worsens as it progresses and eventually leads to death. It was first described by the German psychiatrist and neuropathologist Alois Alzheimer in 1906 and was named after him. अल्जाइमर डिजीज़ क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्रेन का। एंड डिजनरेटिव मीन्स जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। और तो जिस पर्सन में तो इसमें क्या होगा, पर्सन के अंदर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से वो क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी लॉस हो जाती है। मींस कि पर्सन की जो थिंकिंग एबिलिटी है, मेमोरी है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, ये लॉस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। तो जब ये प्रोग्रेस करती है डिज़ीज़ जिस पर्सन के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो डेली फंक्शनिंग है उसमें भी इंटरफेरेंस आ जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, और उसकी जो सिविरिटी होती है वो क्या कॉज कर सकती है, वो डेथ कॉज कर सकती है, क्योंकि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो लॉस हो जाते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर, एज जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, इसमें एज जैसे जैसे बढ़ती है कुछ लोगों में जो है वो मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो एज भी एक फैक्टर है जो कि कॉज कर सकता है अल्जाइमर्स डिजीज़ को। फैमिली हिस्ट्री में ये आ जाता है कि अगर किसी में पर्सन में क्रोमोसोमल या जेनेटिकल इबनॉर्मलिटीज़ हैं तो फ्यूचर में चांसेस होते हैं कि जो अल्जाइमर डिज़ीज़ है वो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में उसमें चांसेस होते हैं कि उनमें ये हो सकती है। ये रिस्क फैक्टर है। हेड ट्रॉमा, अगर हेड में कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो इट वुड कॉज अल्जाइमर्स डिजीज़। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स आर बीइंग फीमेल, हैविंग ब्लड प्रेशर, high blood pressure for a long time, myocardial infarction, viral infections, disorder in immune functions। अब फीमेल में क्यों हो सकता है कि जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये इसेंशियल होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेमोरी, बट इट डिक्लाइंस व्हेन वुमन रीच द मेनोपॉज, पुटिंग देम एट द हायर रिस्क दैन मैन ऑफ डेवलपिंग अल्जाइमर्स डिजीज़। और अगर एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इम्प्रूव, ये हार्मोन जो है वो इम्प्रूव कर देता है ब्रेन फंक्शंस को। कुछ मीनोपॉजल, जो कुछ लोगों में जो है ये मीनोपॉजल वुमेन्स के अंदर, ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो सकता है, उसके कम होने की वजह से क्या होता है, मीनोपॉजल में ये क्या कॉज कर सकता है, मेमोरी लॉस कॉज कर सकता है। तो जब उनको अगर ट्रीटमेंट दी जाएगी तो ये रिस्क जो है वो कम हो सकता है। जो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो कंटिन्यू अगर किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड है, तो वो क्या करेगा, डैमेज कर देगा स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, और क्या करेगा, अफेक्ट्स करेगा पार्ट्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं थिंकिंग और मेमोरी के। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर एमआई, सच एज आर्टीरियल फिब्रिलेशन एंड हाइपोकाइनेसिया ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है फॉर्मेशन ऑफ इंट्राकार्डियक थ्रोम्बाई की, जो सब्सिक्वेंट रिलीज होगा, द सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ एम्बोलाई टू द ब्रेन आल्सो कुड मेडिएट एन एसोसिएशन विद dementia। So जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इट वुड बी द कॉज ऑफ, इट वुड बी द रिस्क फैक्टर ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़। वायरल इन्फेक्शंस, अब जो कोई इन्फेक्शन होगा, अगर बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, जब ये रीच करता है ब्रेन तक, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है स्पेशल इम्यून सेल्स को जो ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, माइक्रोग्लिया।
जब माइक्रोग्लिया एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है, वो क्या कॉज कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं ब्रेन में। तो ये जो इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इट वुड बी द कॉज ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए। अगर डिसऑर्डर है इम्यून फंक्शन में तो ये भी कॉज कर सकता है अल्जाइमर्स डिजीज़ को, क्योंकि जो एमिलॉइड प्रोटीन होती है, ठीक है, ये एक्टिवेट करती है माइक्रोग्लिया को, जो कि परफॉर्म कर सकते हैं जिसे विच परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। शुरू में जो है ना वो क्या होगा कि प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बट एज मोर एमिलॉइड, जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एमिलॉइड, ठीक है, तो जो सिस्टम हो जाता है वो ओवरवेल्म्ड और अनरेगुलेटेड हो जाता है, ठीक है। और ये क्या लीड करता है, डैमेज टू द ब्रेन सेल्स, ये ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर सकता है। टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट। 2 इसकी टाइप्स होती हैं, अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट में क्या होता है कि सिम्टम्स अपीयर होते हैं बिफोर एज 60 से। दिस टाइप इज़ मच लेस कॉमन दैन लेट ऑनसेट, हाउएवर इट टेंड्स टू गेट वर्स क्विकली, ये क्विकली वर्स हो जाती है। जो लेट ऑनसेट है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, और ये किस में अकर होता है, कौन से लोगों में, इट अकर्स इन पीपल एज 60 एंड ओल्डर, ठीक है। जो 60 के या उससे ओल्डर होते हैं, ये उन लोगों में होता है। द रोल ऑफ जीन्स इज़ लेस क्लियर। एज दी अल्जाइमर डिजीज़ बिकम वर्स, सिम्टम्स आर, जब अल्जाइमर डिजीज़ अगर वर्स हो जाएगी तो उसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, चेंज इन स्लीप पैटर्न, ओफन वॉकिंग अप एट नाइट, डिल्यूजन्स, डिप्रेशन, एजिटेशंस, डिफ़िकल्टी डूइंग बेसिक टास्क। अगर किसी को अपने बेसिक टास्क भी करने हैं तो उनमें उनको डिफ़िकल्टी आएगी, सच एज, जिसमें क्या हो सकता है, प्रिपेयरिंग मील्स, चूजिंग प्रॉपर क्लॉथिंग एंड ड्राइविंग, डिफ़िकल्टी रीडिंग और राइटिंग, फॉरगेटिंग डिटेल्स अबाउट करंट इवेंट्स, फॉरगेटिंग इवेंट्स इन योर ओन लाइफ। पीपल विथ सिवियर अल्जाइमर डिजीज़ कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। रिकोगनाइज फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं रिकोगनाइज कर सकेंगे। परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग एंड बाथिंग। अदर सिम्टम्स दैट मे अकर विद अल्जाइमर डिजीज़ और इनकॉन्टिनेंस, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, डायग्नोस्टिक स्टडीज़, इसमें हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन आ जाता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आ जाती है, ब्लड रूटीन। ये हमें राइट साइड पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें हमें एक हेल्दी ब्रेन दिखाया गया है और एक जो अल्जाइमर्स वाला है, एडवांस्ड अल्जाइमर्स वाला, वो दिखाया गया है। इसमें जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होने की वजह से क्या हुआ है, अल्जाइमर डिजीज़ कॉज हुई है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI कहा जाता है, ऑफ द ब्रेन में बी डन टू लुक फॉर अदर कॉजेज ऑफ डिमेंशिया सच एज ब्रेन ट्यूमर्स और स्ट्रोक, ठीक है। अब जो CT स्कैन है और MRI है वो कराएंगे ताकि देख सकें जो दूसरी कॉजेज़ हैं डिमेंशिया की, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक तो नहीं है। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया, जो डिमेंशिया की अर्ली स्टेजेस होती हैं उनमें जो ब्रेन के इमेजेस होते हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। इन लेटर स्टेजेस एन MRI में शो ए डिक्रीज इन द साइज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। जो फिर लेटर स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ब्रेन का साइज़ है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो गया होगा। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे, जिसमें हेलोपेरिडोल आ जाता है, रिस्पेरिडोन आ जाता है। डोनिपेजिल क्या करेगी, ये इम्प्रूव करेगी मेंटल फंक्शन को, जैसे जिसमें आ जाता है मेमोरी, अटेंशन, सोशल इंटरेक्शन, रीजनिंग एंड लैंग्वेज एबिलिटीज़ टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। मोमेंटिन जो है इसको यूज़ किया जाता है जो अल्जाइमर्स के सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। ये क्या करती है, ये कैसे वर्क करती है, ये डिक्रीज़ कर देती है एबनॉर्मल जो एक्टिविटी हो रही होती है ब्रेन के अंदर, उसको डिक्रीज़ कर देती है।
और मोमेंटम क्या करती है, ये हेल्प करती है पीपल को विद अल्जाइमर डिजीज़, ताकि वो थिंक कर सकते हैं मोर क्लियरली, ठीक है, ज़्यादा क्लियरली थिंक कर सकें, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, उनको इजीली परफॉर्म कर सके। लेकिन ये क्या है, इट इज़ नॉट अ क्योर, ये क्योर नहीं है और डज़ नॉट स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़। लेकिन जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है उसको ये स्टॉप नहीं करेगी, लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं उनको जो है ना ये ट्रीट कर सकती है। नेक्स्ट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या करना है, कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, असेस करना है कॉज को कि कॉज क्या है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ कॉज हो रही है। फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नर्स शुड प्रिपेयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। इसमें एक वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वो करते हैं। इसमें क्वेश्चनिंग दी गई होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट से क्वेश्चंस करते हैं। असेस द फैमिली स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, एजुकेट द फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करेंगे, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेस हैं उनको असेस करेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं, जैसे कि अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है, ओल्ड एज है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी नहीं है, तो उसमें क्या चांसेस हो सकते हैं, बेड सोर्स, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लॉस ऑफ मसल फंक्शंस, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। लॉस ऑफ मसल फंक्शन हो सकता है डैट मेक यू अनएबल टू मूव योर जॉइंट्स, ठीक है। मसल फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से जॉइंट्स मूव नहीं हो सकेंगे। इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया है। अदर कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ सकता है जो कि रिलेटेड होगा इमोबिलिटी के साथ, फॉल एंड ब्रोकन बोन्स हो सकती हैं, ठीक है। हार्मफुल और वायलेंट बिहेवियर हो सकता है टुवर्ड्स सेल्फ और अदर, ठीक है। वो सेल्फ को, खुद को भी हार्म कर सकते हैं और दूसरों को भी हार्म कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो लॉस हो चुकी है। तो वो ना सिर्फ खुद को हार्म करेंगे और बल्कि दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू फंक्शन और केयर फॉर सेल्फ, लॉस ऑफ एबिलिटी टू इंटरेक्ट, ठीक है, उनको दूसरों के साथ इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये एबिलिटी उनके साथ अंदर लॉस हो जाएगी। मेल न्यूट्रिशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे हम करेंगे, कंज्यूम करेंगे लो फैट डाइट को, रिड्यूस योर इनटेक ऑफ लिनोलेक एसिड फाउंड बटर, जिसमें एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनको रिड्यूस करना है। इंक्रीज़ करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स को, जिसमें क्या आ जाता है, कैरोटीनॉइड्स आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, विटामिन सी, बाय ईटिंग plenty of darkly colored fruits and vegetables. Maintain a normal blood pressure, stay mentally and socially active throughout your life, avoid injuries. लो फैट डाइट क्यों देंगे पेशेंट को, क्योंकि जो हाई फैट डाइट होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि जो इसका लॉन्ग टर्म यूज़ होता है, ठीक है, हाई फैट डाइट का, ये वर्स कर देता है किसको, डिप्रेशन को। और ये क्या करता है, कोग्निटिव जो हमारी एबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है ना, उसकी वजह से डिक्लाइन हो जाती है। लिनोलिक एसिड क्या होता है, ये पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जब लार्ज अमाउंट्स में इनको लिया जाए, ठीक है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, फटीक एंड हेडेक कॉज कर सकता है ये। और अगर इनको ज़्यादा मिकदार में लिया जाए लिनोलिक एसिड को, तो ये क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देता है जो हेल्दी सेलुलर फंक्शन होता है, ठीक है। और क्या कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इसलिए इसकी जो मिकदार है, ठीक है, वो कम कर देनी चाहिए, मॉडरेशन में लेना चाहिए। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें विटामिन ई आ जाता है, सी आ जाता है, इनकी मिकदार और ज़्यादा कर देनी चाहिए। और प्लेंटी ऑफ डार्क कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं ये ज़्यादा लेने चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का ज़्यादा हाई चल रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करना है उसको। और इंजरीज से पेशेंट को, अगर कोई अल्जाइमर डिजीज़ वाला पेशेंट है तो उसको हमने इंजरीज से अवॉइड करना है।